30 अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेकर ज्यादा डिस्क्रीट नहीं थे। Like FBG Duck, any thoughts on him? Like, did you know him? Who Duck? Did you know him before? Ain't Like no everything? Duck like that. I don't know. On game. All I know, don't say that shit about Troy. Or rest in peace. Duck. इस तरह के स्टेटमेंट्स भी एविडेंस का हिस्सा बन गए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पेडल पार्कवे गार्डन्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती हैं और उन रेजिडेंसेस में घुसती हैं जहां ये लोग रहते थे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर चारों सस्पेक्ट्स को हैंडकफ्स में डाल दिया जाता है। एफबीआई सस्पेक्ट्स को ले जाती है और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। That indictment alleges that these 5 individuals were members or associates of the O Block Street Gang. The indictment also alleges that the O Block Street Gang sought to promote and enhance the enterprise and the enterprise's members and associates' activities in various ways, to include publicly claiming responsibility for acts of violence committed by the enterprise, taunting rival gang members, and also alleges that the O Block enterprise sought to increase its status through the use of social media platforms and music. 4 अगस्त 2020 शाम लगभग 4 बजे 20 मिनट एफबीजी डक अपनी गर्लफ्रेंड की डार्क कलर्ड कार से शिकागो के गोल्ड कोस्ट एरिया में उतारता है। वो अपने बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आया था। गोल्ड कोस्ट शिकागो के सबसे सेफ और वेल्थी एरियाज में से एक है, लेकिन अचानक एक सिल्वर फोर्ड फ्यूजन और एक ब्लैक क्राइसलर 300 तेज आवाज के साथ रुकती हैं। 4 लोग गाड़ियों से उतारते हैं और तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। सिर्फ 15 सेकंड्स में पूरा अटैक खत्म हो जाता है। डक को चुड़ूस गोलियां लगती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड और एक बाई स्टैंडर भी गोली का शिकार हो जाते हैं। सर्वेलेंस फुटेज ने गाड़ियों को पूरे शिकागो में ट्रैक किया और सीधा ओ ब्लॉक तक पहुंचा। सिर्फ 30 मिनट बाद सेम क्राइसलर ओ ब्लॉक में वापस आती हुई दिखती है। इस शूटिंग के बाद नेशनल हेडलाइंस बनते हैं। लोगों को डर लगने लगता है कि गैंग वायलेंस अब सेफ एरियाज तक पहुंच रही है। इसलिए एफबीआई को सिर्फ अरेस्ट नहीं बल्कि गैंग वॉर खत्म करना था। ड्रिल, रैप, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ओपनली थ्रेट्स और रिटेलिएशन की बातें होती हैं और ये सब रेगुलरली हो रहा था। ब्लैक डिसाइपल्स और गैंगस्टर डिसाइपल्स पहले एक ही गैंग का हिस्सा थे, ब्लैक गैंगस्टर डिसाइपल नेशन। 99 में शुरू हुई ये गैंग बाद में 2 हिस्सों में टूट गई। आज ब्लैक डिसाइपल्स पूरा ओ ब्लॉक कंट्रोल करते हैं, जबकि गैंगस्टर डिसाइपल्स आसपास के एरियाज। किंग ड्राइव इन दोनों गैंग्स के बीच एक वायलेंट बॉर्डर बन चुका है। ओ ब्लॉक सिर्फ गैंग्स के लिए नहीं बल्कि ड्रिल म्यूजिक के लिए भी मशहूर है। चीफ कीफ, किंग वॉन और लिल दुर्ग जैसे आर्टिस्ट यहीं से आए। किंग वॉन ने 2020 में एल्बम वेलकम टू ओ ब्लॉक रिलीज किया, जो उसकी जिंदगी का सच बताता है। चीफ कीफ ने ड्रिल म्यूजिक को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया और सबसे मशहूर नाम मिशेल ओबामा, वो भी पार्कवे गार्डन्स में ही पैदा हुई थी। 2006 में रॉबर्ट टेलर होम्स के गिरने के बाद गैंग मेंबर्स पार्कवे गार्डन्स आ गए और वायलेंस और बढ़ गई। 2011 में ओडी पेरी के मर्डर के बाद ब्लॉक का नाम ओ ब्लॉक पड़ गया। 2011 से 2014 तक ओ ब्लॉक में शिकागो के किसी भी ब्लॉक से ज्यादा शूटिंग्स हुई। आज भी हर साल यहाँ हंड्रेड्स ऑफ वायलेंट क्राइम्स होते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शिकागो पुलिस ने इम्पैक्ट जोन बनाया, एक्स्ट्रा पेट्रोल्स लगाए, सिक्योरिटी गार्ड्स, फेंसेस और 100 से अधिक कैमरास इंस्टॉल किए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन है। 50% बच्चे स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे गैंग टेरिटरी क्रॉस करने से डरते हैं। इसलिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स शुरू हुए, फुटबॉल फील्ड्स, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स और फ्यूचर टाइज जैसे इनिशिएटिव्स। और सबसे बड़ी उम्मीद, पस्टर कोरी ब्रुक्स का कम्युनिटी सेंटर। 2030 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इस 50,000 स्क्वायर फीट के सेंटर का। अमेरिका में क्राइम एक बड़ी प्रॉब्लम है,